आइए भैया उदय सिंह भैया, बहुत दिन बाद आए हो आज। हाँ, मौका लग गया। और जैसे कि आप नरदेव जी, मेरे मन में एक विचार आया कि जो वंश बने हैं, वंश कितने प्रकार के होते हैं ओहो, सबसे बड़ी तो और बात। वंश के बारे में ही आपके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया भैया, जब भी आते हो तो कोई ना कोई आप प्रश्न ही लेके आते हो। आज फिर आगे प्रश्न लेके हैं। कोई ना कोई मन में विचार आते होते हैं। ठीक ठीक, विचार भी एक अच्छे व्यक्ति के ही अच्छे विचार आएंगे। जी हाँ। विचार भी आना आपके उचित है। विचार आपका ये है, प्रश्न आपका ये भी है कि वंश कितने प्रकार के हैं। बिल्कुल है जी, और इनका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, वंश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब ये बात भी हम पूछोगे ना। बिल्कुल। चलो बताते हैं। वंश दो इस प्रकार के हैं, इनका ठोस प्रमाण ये है, जैसे कि जो शुक्ल पक्ष में बच्चा पैदा होता था पहले, ये तब था जब वर्ण व्यवस्था देश में थी, तब की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। जब शुक्ल पक्ष में जो बच्चा पैदा होता था, उसके लिए सूर्यवंशी कहा जाता था उजियारे पाक में। हाँ, यानी देहाती भाषा में हम कहते हैं उजियारा पाक। समझ रहे हैं। हाँ, और उसका जो बच्चा, उस बच्चे का नाम उसके लिए वंश दिया जाता था कि ये बच्चा जो है सूर्यवंशी है। अब चंद्रवंशी, जो कृष्ण पक्ष में जो अंधियारे पाक में बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए चंद्रवंशी कहा जाता है। उसके लिए चंद्रवंशी कहा जाता था। अच्छा, इसका हमसे कोई ठोस प्रमाण मांगे, जैसे आपने कहा भाई कोई ठोस प्रमाण दीजिए। हाँ। तो मैं ठोस प्रमाण दे रहा हूं, आप इसे याद रखना। रामायण में भगवान राम का जन्म शुक्ल पक्ष चैत की नवमी को हुआ है, यानी उजियारे पाक की तिथि नवमी के लिए। श्री राम का। श्री राम का, बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। अच्छा, ये तो थे हमारे क्षत्रिय वंश के भगवान, जिन्हें वेदों में उत्तम पढ़ने में और ज्ञान में महान प्रकांड विद्वान थे, और नरों में उत्तम मर्यादा में बंधे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। लोगों ने, समाज के लोगों ने इन्हें भगवान की उपाधि दे दी कि ये साकार ही भगवान है, क्योंकि राजा में भगवान का कुछ अंश होता है, बल्कि परमात्मा देहधारी नहीं होता है। अब रही बात चंद्रवंशी की, तो देखिए भगवान कृष्ण का जन्म भादों की कृष्ण पक्ष 8 के लिए, भादों की घोर अंधकार कृष्ण पक्ष की तिथि 8 के लिए हुआ, तो हो गए वो चंद्रवंशी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का। अच्छा, तो चंद्रवंशी हो गए। वो चंद्रवंशी हो गए। तो ये दो वंश हैं। दो वंश हैं। जो बच्चा उजियारे पाक में जन्म लेता है वो होता है सूर्यवंशी, और जो बच्चा अंधियारे पाक में जन्म लेता है उस बच्चे के लिए चंद्रवंशी कहते हैं। आजकल के ये विद्वान या पंडित लोग कहते हैं कि ये इस बच्चे के मूल हैं। कोई कहता है 27 मूल है, कोई कहता है 15 मूल है। ये क्या चक्कर है? ओहो, बड़ी अजीब बात पूछी है। मूल के बाद में चर्चा हम आपको दूसरी वीडियो पर लाएंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी हमारे श्रोताओं के लिए। मूल की ग्रह शांति के लिए हम दूसरा वीडियो आपको बना के देंगे, आपकी संख्या का समाधान होगा। तब तक लिए ये जो हमारा जो है अभी बात का जो समाधान हो रहा है, इसको समाधान होने देते हैं। जैसे बात ये थी कि हम लोग वंश में विवाह का वर्ण से वंश होता है। अब जैसे मान लिए पहले के विवाह होते थे पूर्वजों के, सूर्यवंशी अगर पुत्र है, आपका बच्चा अगर उजियारे पाक में पैदा हुआ है तो वो सूर्यवंशी है। हमारी बेटी अगर वो अंधियारे पाक में हुई है तो वो चंद्रवंशी है। तो वो चंद्रवंशी है। तो अंधियारे का और उजियारे का वैर होता है, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां रात्रि नहीं हो सकती है। बिल्कुल, इनमें झगड़ा होता रहता है। तो चंद्रवंशी लड़का के ही साथ में शादी किया करते थे,
सूर्य वंश में ही अपनी शादी किया करते थे। पहले से ही परंपरा चली आ ये रही है। पुरानी, क्योंकि धर्म के लिए धर्म के ही साथ रहना पसंद है। अगर एक जातिवाद बना दिया गया है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बेधर्मी लोग हैं, एक सज्जन हो, एक झूठा हो, एक साँचा हो, तो साँचे के साथ में झूठे व्यक्ति की बात कभी नहीं हो सकती, झगड़ा होगा। ठीक, बढ़िया बात है, आपने वंश के बारे में काफी जानकारी दी। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये वंशों की परंपरा हमारे देश में चली है। ये वंश 2 ही हैं। अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी दें। आप लोगों से मेरा यहाँ हाथ जोड़कर निवेदन है।